एवरीथिंग दैट हैज़ एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन। अगर आप किसी चीज़ का एक्शन देखते हैं तो उसका रिएक्शन भी लाजमी देखते हैं। जो चीज़ एक्शन करती है वो रिएक्शन भी लाजमी करती है। यही उसूल दवाओं के साथ, चाहे वो यूनानी हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, सब के साथ होता है। जिस चीज़ का एक्शन नहीं होता उसका रिएक्शन भी नहीं हो सकता, जिसका रिएक्शन नहीं हो सकता उसका एक्शन भी नहीं हो सकता। ये चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यूनानी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनानी का 100% साइड इफ़ेक्ट होता है। मसलन दालचीनी है, तीसरे दर्जे की गर्म खुश्क दवा है। उसकी डोज़ है आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, या मैक्सिमम 1 ग्राम सुबह 1 शाम। अगर आप उसकी डोज़ को 5 ग्राम सुबह 5 शाम लेंगे तो आप 3 से 4 दिन के अंदर स्किन के ऊपर अपने कुछ भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हुए देख सकते हैं। इसी तरह किसी भी दवा का कोई भी रिएक्शन जो उस दवा के मुज़िर असरात होते हैं वो लाजमी होता है। हर दवा के अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं। कोई दवा किडनी को नुकसान दे सकती है, कोई दवा लीवर को नुकसान दे सकती है, कोई दवा आपके किसी भी हार्मोनल सिस्टम पर साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। तो लिहाजा इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आयुर्वेदिक है या यूनानी है तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मसलन अफ़ीम है। अफ़ीम बहुत सारी दवाओं के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। चौथे दर्जे की सर्द खुश्क दवा है। चौथे दर्जे में जो दवाएं आती हैं वो मोस्टली पॉइजनस मेडिसिन्स होती हैं। अफ़ीम का इस्तेमाल अगर हम लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो वो इंसान को मार भी सकता है। आम तौर पर वैसे जो दवाएं नुस्ख़ों में इस्तेमाल की जाती हैं वो पहले और दूसरे दर्जे की होती हैं, जिनका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जिनसे मौत वाक़ई हो जाए या कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो। मगर तीसरे और चौथे दर्जे की जो दवाएं हैं उनका 100% साइड इफ़ेक्ट होता है। उनके किताबों में मुज़िर असरात और फिर उनकी इस्लाह कैसे की जाए वो सब बयान किया जाता है इसी वजह से। तो ये सोचना कि यूनानी और आयुर्वेदिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये निहायत ही बेवकूफ़ी है। बहुत सारे लोग वज़न को कम करने के लिए ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं। गर्म दवा है। कुछ दिनों बाद शिकायत लेकर आते हैं कि हमें फंगल इन्फेक्शन हो गया या अर्टिकेरिया हो गया, पित्त उछलने लगा। आपने क्या इस्तेमाल किया कि हमने वज़न को कम करने के लिए ज़ीरे का इस्तेमाल किया, जबकि उनका ख़ुद का मिजाज भी गर्म था। गर्म चीज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया और उससे उनको एलर्जिक रिएक्शंस सामने आए। इसी तरीके से कासनी, जो लीवर की बहुत अच्छी दवा है, ठंडे मिजाज की है, सर्द मिजाज है। कुछ लोगों ने बताया कि कासनी, शरबत कासनी का इस्तेमाल या अर्क़ कासनी का इस्तेमाल करने के बाद उनको नज़ले की शिकायत बढ़ गई, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है कि सर्द मिजाज का है। कासनी हालांकि उन्होंने लीवर की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया, मगर उससे उनके नज़ले की शिकायत बढ़ गई। तो एक हकीम जब भी कोई नुस्ख़ा सेट करता है, नुस्ख़ा कोई देता है, बनाता है, तो उसमें उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखता है कि अगर कोई दवा उसमें उस मरीज़ को नुकसान देने वाली है तो उसकी इस्लाह करने के लिए भी उसके साथ में कोई दवा ऐड की जाती है जिससे उसको नुकसान ना हो। यही चीज़ हिकमत कहलाती है। इसी का नाम हिकमत है। नुस्ख़ा नवीसी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि दवाएं तो कोई भी बता सकता है, मगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स को जो जानता है, असल डॉक्टर, असल हकीम वही है। Thank you very much. Hope you understand the topic.